हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फेस, वर्टेक्स एंड एज कैसे फाइंड करते हैं किसी स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर लेंगे जो कि हमारे पास है क्यूब, जो कि एक 3D स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है। तो वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो ये आपके शीर्ष होते हैं। आपको ये जो कोने दिख रहे होंगे ये आपके क्या है, वर्टेक्स हैं। और एक क्यूब में कितने वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तो हो गए आपके वर्टेक्स। अब अगर हम बात करें एजेस की, यानी कि किनारे क्या होते हैं आपके, दूसरे कलर से मैं आपको शो करूंगी ये। एज की अगर हम बात करें, एजेस क्या होते हैं जिन्हें हिंदी में किनारा बोलते हैं। जो आपको साइड में लाइन दिख रही है ये आपके एजेस यानी कि किनारे हैं। क्यूब में कितने एजेस होते हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 क्या है आपके पास, एजेस हैं, किनारे हैं। अब फलक या फेस क्या होते हैं और ये कैसे काउंट करेंगे आप। तो आपको जो साइड में दिख रहा होगा ये वाला जो पूरा साइड का पोर्शन होता है आपका, ये क्या होता है आपका, फेस या फलक होता है। तो एक फलक तो आपका ये है, एक आपको ये दिख रहा है और एक आपको ये दिख रहा है। 3 फलक आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। बट इसके अलावा भी आपको एक और फलक आपको ये दिख रहा होगा साइड वाला, 4, एक और यहाँ पर है 5, एक टॉप है तो एक बॉटम होगा आपका 6। तो आपके कितने फलक हैं टोटल, 6 फलक हैं आपके। क्योंकि ये क्यूब है, यानी कि क्यूब है, इसके 4 साइड्स हैं, तो 4 साइड तो वो हो गए आपके, और टॉप और बॉटम वाला काउंट कर लेंगे तो 2 ये हो गए, तो 6 आपके क्या हो जाएंगे, फेसेस हो जाएंगे इसके। इसके अलावा अगर आप बात करें कि आपको सिर्फ 2 वैल्यू पता है, जैसे आपको वर्टेक्स पता चल गया और आपको एजेस पता चल गए, तो आपको फेस फाइंड करना है, या फिर आपको एजेस और फेस पता चल गया, आपको वर्टेक्स फाइंड करना है, तब आप क्या करेंगे, तीसरी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, F प्लस V इज इक्वल टू E प्लस 2। फेस प्लस वर्टेक्स इज इक्वल टू E यानी कि एजेस प्लस 2। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। नेक्स्ट है पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है। तो पिरामिड क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है। तो अगर आप बात करें पिरामिड की, तो फॉर एग्जांपल ये आपका ट्राइंगल है। ट्राइंगल पे अगर आप पिरामिड बनाएं तो आपका कुछ इस टाइप से दिखेगा। आप बेस कुछ भी ले सकते हैं, जैसे स्क्वायर बेस ले सकते हैं। स्क्वायर पे अगर आप पिरामिड बनाते हैं तो ये आपका इस टाइप से कुछ पिरामिड बन जाएगा आपका। ये है आपका पिरामिड। अब प्रिज्म क्या है आपका, तो प्रिज्म की अगर हम बात करें तो आपका जो प्रिज्म है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। ये आपका क्या है, प्रिज्म है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपका ये प्रिज्म है आपका, और ये क्या है आपका, पिरामिड है। जो आपका प्रिज्म है ये आपका ट्रायंगल शेप में है, यानी कि बेस इसका ट्रायंगल है। आप इसका कोई भी बेस इसमें आपका हो सकता है, जैसे कि स्क्वायर हो सकता है या फिर पेंटागन हो सकता है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम। तो इस टाइप के एग्जाम्पल सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास पिरामिड विद स्क्वायर, यानी कि पिरामिड बनाना है विद स्क्वायर। स्क्वायर लेंगे और पिरामिड बनाएंगे। ये आ गया आपका स्क्वायर विद पिरामिड। अब कैसे इसका फेस, वर्टेक्स और एजेस फाइंड करेंगे, तो एक ट्रिक है बहुत सिंपल सी, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको सिर्फ देखना है, अगर पिरामिड वाले हैं तभी ये ट्रिक फॉलो होती है। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसका बेस क्या है। जैसे इसका बेस क्या है, 4, यानी कि स्क्वायर है जिसकी 4 साइड होती हैं। स्क्वायर की कितनी साइड होती है, 4 साइड होती हैं। बेस देखेंगे कि बेस क्या है, बेस है स्क्वायर जिसकी 4 साइड होती हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 4 साइड है तो फेस इसका एक +1 कर देंगे, इसमें 4 में +1 करेंगे तो फेस आपका आ जाएगा 5। तो फेस आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आपका बेस है उससे एक नंबर ज्यादा आपका फेस होगा। अब क्योंकि फेस आपका 5 है तो इसमें जो फेस और वर्टेक्स है वो सेम सेम होता है जब आप पिरामिड की बात करते हैं। तो वर्टेक्स भी आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें एजेस की, तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। इन दोनों को ऐड कर दो, फेस और वर्टेक्स को ऐड करो, 5 और 5 10 हो जाएगा। अब 10 में से 2 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 8। एजेस आपके कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। ऐसे ही आपको जितने भी पिरामिड वाले स्ट्रक्चर होते हैं उनका करना है। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट है आपके पास ट्रायंगुलर पिरामिड या फिर टेट्राहेड्रॉन, यानी कि इसका जो बेस है वो क्या है, ट्रायंगल है। तो इसमें स्ट्रक्चर बनाने की पूरी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल है, इसके 3 साइड होते हैं। तो फेस हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 3 ट्रायंगल है ये, तो 1 प्लस कर दूंगी इसमें तो 4 हो जाएगा। क्योंकि ये 4 है तो आपका वर्टेक्स भी 4 हो जाएगा। और एजेस कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे
और 4 और 4 8 होता है, तो 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। सो आपके एजेस कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटागन पिरामिड। सो पेंटागन पिरामिड की अगर हम बात करें तो पेंटागन आपको पता ही है ऐसा कुछ ये स्ट्रक्चर आपका पेंटागन का होता है। अभी जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई है पेंटागन की 5 साइड होती हैं, तो फेस आपका कितना हो जाएगा, एक बढ़ा देंगे इसमें तो 6 हो जाएगा, वर्टेक्स भी आपका 6 हो जाएगा, एजेस आपका कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर दो 12 माइनस 2 तो आपके पास कितना आ जाएगा 10। तो एजेस आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल पेंटागन प्रिज्म। बट ये प्रिज्म है तो ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है वो इस पे फॉलो नहीं होगी, तो हम सबसे पहले पिरामिड वाला ही करेंगे, प्रिज्म वाला मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो ये है आपके पास हेक्सागन पिरामिड। तो हेक्सागन पिरामिड का स्ट्रक्चर अगर हम बताएं तो कुछ इस टाइप से होता है। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो फेस कैसे निकल जाएगा, इसमें 1 प्लस कर देंगे आपका, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो फेस आपका कितना हो गया 7 हो गया, और वर्टेक्स भी आपका 7 हो जाएगा। अब एज कैसे फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर दो, 7 7 कितना हो जाएगा 14, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। सो ये आपका हो गया हेक्सागन पिरामिड।